गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बैंक के पीओ के और क्लर्क के काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और इससे बच्चों में एक खुशी की लहर है। लेकिन इस खुशी के साथ में कुछ नए चैलेंजेस भी आते हैं। बैंक पीओ बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। आज इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश होगी कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैं सामने लेके आऊँ। मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है और आपके सामने इसको सॉल्व भी करेंगे। These questions are called questions based on sentence starters. ये क्या होते हैं sentence starters? अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं और दो क्वेश्चन नहीं कहना, दो सेंटेंस दे रखे होते हैं। दोनों को आपने जैसे दिए गए डायरेक्शन है उसके मुताबिक दोनों को आपने जोड़ना है और जोड़कर एक ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे आपके डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये थोड़े क्वेश्चन टफ माने जाते हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करें, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने एक एक्सरसाइज बनाई, मेरे साथ कीजिए। और इसी तरह के मैं और भी आपके वीडियोस अभी एसबीआई पीओ और क्लर्क के लेके आऊँगा और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसको आप देखिए गौर से। और मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप जरूर डायरेक्शन को अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है। इसमें लिखा है जॉइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस टू मेक वन कंपोजिट सिंटैक्टिकली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कंटेनिंग द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अब आपके सामने ये दो सेंटेंस है, डायरेक्शन में ये कहा गया है कि आप दोनों जोड़कर बनाएं। जो सेंटेंस आप बनाएं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो दो सेंटेंस थे, ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें आपका ये कैपिटल में आई लिखा होगा, ये पहला है द मिल्क इज ग्लोइंगली स्वीट। इसमें सब चीज़ों का आपका टेस्ट हो जाता है, आपकी वोकैब का, आपकी एबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंसेस का, आपकी ग्रामर की नॉलेज का और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का। तो दो सेंटेंसेस में है बच्चों, द मिल्क इज ग्लोइंगली स्वीट, ठीक है ना। और दूसरा सेंटेंस है आई कैन ड्रिंक इट। तो दोनों को आपने जोड़ना है। अब थोड़ा सा इसमें अगर आपको अर्थ भी समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ग्लोइंगली स्वीट है तो वो चीज़ इतनी स्वीट है कि आप उसको खा नहीं पाएंगे, ठीक है। समझ लो आपको कि आपने कोई मिठाई खाई, तो मिठाई में जो मिठास है वो एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अगर चीनी डाल दी जाए तो मिठाई भी खाने लायक नहीं रहेगी। देन विल से दिस स्वीट इज क्लोइंगली स्वीट, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना आपने, सेंस आपने समझना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आपके सामने ऐसे सेंटेंस स्टार्टर्स दे रखे होंगे जिसमें कुछ शब्दों को लिख दिया जाएगा और बाद में डॉट डॉट मार के छोड़ दिया जाएगा। आपका काम है कि आपने शुरुआत यहीं से करनी है और सेंटेंस बनाना है और उसके बाद में चेक करना है कि क्या इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट कर कर जो सेंटेंस बनेगा क्या वो ठीक होगा। तो मैं इसको लिखता हूं, अगर यहां से शुरू हो रहा है तो जनरली ऐसे ही बनेगा ही, बीइंग क्लोइंगली स्वीट कॉमा आई कैन ड्रिंक इट। अब ये सेंटेंस तो बन गया और शायद ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो, ठीक है ना आपका। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो सेंस है, मीनिंगफुलनेस है, वो गायब है। इसका अर्थ हो गया कि ये बहुत स्वीट है और मैं इसको पी सकता हूं। जी नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज क्लोइंगली, इसको क्लोइंगली लिखना, एक क्षण में इसको खाली क्लोइंग लिख दिया है, बीइंग क्लोइंगली स्वीट आई कैन ड्रिंक इट, दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इतनी ज्यादा मीठी होने के बावजूद भी मैं इसको पी सकता हूं। ये आपने शुरुआत करनी है। तो जो सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप कहोगे ऑल द मिल्क इज, और आपको पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। ऑल द मिल्क इज ग्लोइंगली स्वीट, ग्लोइंगली स्वीट आई कैन ड्रिंक इट। अब ये बिल्कुल सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, सिंटैक्टिकली सही है और ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल भी है।
शायद ये आदमी तब कह पाएगा जो वो बहुत मीठा खाने का शौकीन होगा, लेकिन सामान्य आदमी के लिए शायद ये संभव ना हो। तो सेंटेंस क्या हो गया, इसमें एक कंट्रास्ट आपको देना पड़ेगा। इसका अर्थ हो गया हालांकि मिल्क जो है वो जरूर से ज्यादा मीठा है, लेकिन फिर भी मैं इसको पी सकता हूं। ठीक है आपका। ये जो थर्ड सेंटेंस है इससे भी आप बना सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपका, है ना। आपका सेकंड से बना सकते हो ना आप, सेकंड सेंटेंस से आराम से बन जाएगा। ऑल दो द मिल्क इज क्लोइंगली स्वीट आई कैन ड्रिंक इट। आई कैन ड्रिंक द मिल्क यहां से भी शुरू करके आप देखिए बन सकता नहीं बन सकता। तो आपको इसको पहले पूरा करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो आप बनाया है आपने, क्या ये ग्रामेटिकली हर लिहाज से ठीक है या नहीं है। आप ही देखिए उसको, ठीक है ना। आप कहोगे आई कैन ड्रिंक द मिल्क और इसमें लगा दो इट इज क्लोइंगली स्वीट, इसे बन सकता है बिल्कुल आपका। बाकी मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे आप। आई कैन ड्रिंक द मिल्क दो इट इज क्लोइंगली स्वीट, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये कौन सा था आपका, थर्ड वाला। तो फर्स्ट भी हो जाएगा आपका, फर्स्ट नहीं होगा सेकंड हो जाएगा ऑल दो वाला, ठीक है ना। और आपका ये हो जाएगा। जो जो ठीक हो रहा मैं उसको थोड़ा सा रेड कर देता हूं ताकि आप इसको आराम से देख सकें। जो मैंने रेड किया है वो आपका ठीक है ना। और जो फोर्थ सेंटेंस है ये भी आप बनाओ, देखें आपका कैसे बनाते हैं आप। इसको ऐसे बनाओगे डिस्पाइट। अब ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए बच्चों, केवल ग्रामर सीखने से कुछ नहीं होगा। ग्रामर में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगा, हालांकि ये स्ट्रक्चर भी ग्रामर पे ही निर्भर करता है, नो डाउट, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डिस्पाइट द मिल्क बीइंग ग्लोइंगली स्वीट, ऐसे बन जाएगा। बाकी सेम सेंटेंस आई कैन ड्रिंक इट। अगर सेकंड सेंटेंस भी आपको सेकंड सेंटेंस का पार्ट भी चेंज करने की आवश्यकता हो तो कर सकते हो आपका, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, जिसमें वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखे होंगे। तो क्लियरली इसमें आपका जो है ये भी आपका ऑप्शन ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आप ऐसे सेंटेंस को पढ़ें, ध्यान दें, है ना। चलो सेकंड सेंटेंस तरफ चलते हैं। सेकंड सेंटेंस आपके सामने आ गया है, इसको देखिए आप। इस सेंटेंस था पहला सेंटेंस आई प्रिपेयर डिनर, और सेकंड में था आपका आई हैड टाइम टू टेक अ नैप। यू टेक अ नैप, यू टेक अ शॉर्ट स्लीप। अच्छा, इसमें पहले से अगर बन नहीं पाएगा, अगर पहले से आप शुरू जो दे रखा है स्टार्टर, उसके हिसाब से आप आगे चलकर इसको बढ़ाएंगे सेंटेंस को, तो ये ऐसे बनेगा। देखिए आप, प्रिपेयरिंग डिनर, आई हैड टाइम टू टेक अ नैप। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि दोनों काम साथ में हो नहीं सकते। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस शुरू करते हो जनरली, ये मैं आपको एक बार नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में आपको मैं इसको मैं नोट कर देता हूं, और मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने आइडियाज क्लियर करने पड़ेंगे। जब भी आप किसी सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू करते हो, ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है कि इसमें जो एक्शन है और ये बाद का एक्शन है दोनों साथ में है, लेकिन साथ होना संभव नहीं है। आप डिनर पकाते पकाते आप रेस्ट करने का टाइम कैसे मिल सकता है आपको, ये गलत है, ये बनेगा नहीं सेंटेंस आपका। ये सेकंड सेंटेंस बन जाएगा। पहले सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है बच्चों, और अगर हैविंग का प्रयोग कर रहे हो तो बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नेचुरली, तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एक एक्शन होता है, ठीक है ना आपका, और एक आपका दूसरा एक्शन होता है। ऐसे सेंटेंस में दूसरा एक्शन तब स्टार्ट होता है जब पहला सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक बनेगा। देखो आप, डिनर हैविंग बीन प्रिपेयर्ड, इसका अर्थ क्या हुआ, डिनर पक चुका था, डिनर पकने के बाद। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, इसमें दो एक्शन है, एक डिनर बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, और दूसरा आपके पास में टाइम है आराम करने का। तो आराम करने का टाइम आपको तब मिलेगा जब डिनर पक चुका होगा, जब डिनर तैयार हो चुका होगा। तो ये इसमें सेंस मिलता है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। मैं आपको पार्टिसिपल्स के बारे में अलग से एक वीडियो बना के दूंगा बहुत जल्दी। डिनर हैविंग बीन प्रिपेयर्ड, डिनर, सॉरी बीन नहीं लिखा मैंने इसमें, डिनर
हैविंग बीन प्रिपेयर्ड, बाकी सेंटेंस सेम, बिल्कुल ठीक है ये। आई हैड टाइम, और बाकी मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आई हैड टाइम टू टेक अ नैप, ये बिल्कुल ठीक है ना आपका। और तीसरा देखिए आपका, तीसरा किससे शुरू होगा? अच्छा मैंने थोड़ा मिक्सअप कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने थर्ड वाले को पहले लिख दिया आपका। अब ये जो आपका सेकंड वाला है वो भी सेम है, बस फर्क इसमें है कि ये एक्चुअली सेकंड वाला लिख रहा हूं मैं, गलती से तीसरा वाला पहले कर दिया, कोई बात नहीं। हैविंग प्रिपेयर्ड, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव फॉर्म में है, और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है। तो मैंने इसको दिया भी इसलिए कि ताकि आपके दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। हैविंग प्रिपेयर्ड द डिनर, या हैविंग डिनर दानी है तो डिनर लिख दो, चलो हैविंग प्रिपेयर्ड डिनर, बाकी सेम, आई हैड टाइम टू टेक अ नैप। तो इसमें वो ऑप्शन सही हो गए जो आपके सेकंड और थर्ड वाले थे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। और आपको अगर परफेक्ट पार्टिसिपल और इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग में थोड़ा सा डाउट होगा तो ये अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें तीनों पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स, और साथ में उसके इन्फिनिटिव्स का मैं एक बना दूंगा, है ना आपका, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव का एक वीडियो बना के मैं आपको इसमें आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें आपका ग्रामर का भी टेस्ट है और आपकी जो एबिलिटी है सेंटेंस बनाने की उसका भी टेस्ट है, ठीक है। और जो आप बनाओगे तो दैट सेंटेंस शुड बी सिंटैक्टिकली करेक्ट, इट शुड बी मीनिंगफुल एंड इट शुड आल्सो बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है, अब इसको गौर से देखिए आपका, ठीक है ना। इसमें पहला सेंटेंस था, एज सून एज आई स्टेप्ड आउट द बिल्डिंग इट स्टार्टेड टू हेल। इसमें बहुत सोच समझ के और करने की चीज है। आप देखो पहला सेंटेंस देखिए आपका, ये शुरू हो रहा है नो सूनर से, नो सूनर आई स्टेप्ड आउट। ये सेंटेंस अगर आप शुरू करोगे और सेंटेंस को पूरा करोगे, ठीक है, आगे वही लगाना जो दिया गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। लेकिन ये सेंटेंस की बनावट गलत होगी बच्चों। अगर कोई भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना आप, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पहले लगानी पड़ेगी। ये ठीक तब होगा जब आप कहोगे नो सूनर डिड आई स्टेप आउट द बिल्डिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया। कोई भी सेंटेंस जो नो सूनर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपके सेंटेंस करेक्शन में शॉर्टकट बनेगा कि नो सूनर के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है सब्जेक्ट से पहले। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है। अगर इसका सही बनाओगे तो ऐसे बनेगा, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट द बिल्डिंग। बाकी मैं लिखने रहा हूं, बाकी सेम है, ठीक है ना आपका। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट द बिल्डिंग देन इट स्टार्टेड टू हेल। ये भी ध्यान रखना आपका, कहीं अगर इसमें अगर आपने व्हेन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका बात का भी ध्यान रखना है। दो चीजें इसमें आपने ध्यान रखनी पड़ती है, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि जो आप नो सूनर का प्रयोग करते हो बच्चों, तो 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। मैं एक बार पूरा लिख देता हूं इसको, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड टू हेल। इस सेंटेंस की करेक्टनेस जांचने के लिए ही आपको यह सवाल पूछा गया है कि आपको नो सूनर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बनाना आता है कि नहीं आता है, या यूं कह लें कि आपको नो सूनर का प्रयोग अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है। इसमें 2-3 बच्चों ये चीज देखनी है आपने। एक तो नो सूनर का जोड़ा देन है, वेन नहीं है। अगर वेन किसका जोड़ा है, हार्डली और स्केर्सली का, तो एक तो आपने इसका ध्यान रखना है। इसमें दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि जो नो सूनर का क्लॉज है, ये वाला फर्स्ट क्लॉज, दूसरा वाला देन क्लॉज है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सिंपल पास्ट में भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपने, ये जो देन का क्लॉज है ये हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, इट कैन नॉट बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट हैड स्टार्टेड टू हेल, और नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो इसमें 3-4 बातें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और नो सूनर क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, और अगर आप नो सूनर को से सेंटेंस शुरू नहीं कर रहे हैं तो नो सूनर का प्रयोग आप वर्ब से पहले करें। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि आई हैड
नो सूनर स्टेप्ड आउट, ये बिल्कुल ठीक है, द बिल्डिंग, ठीक है, बाकी सेम वही, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने नो सूनर प्रयोग कहां किया है, वर्ब से पहले, ये इसकी नॉर्मल जगह है। लेकिन अगर आप सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा नो सूनर हैड आई, आप करना पड़ेगा आपको नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट, ठीक है, और बाकी सेम, द बिल्डिंग देन इट स्टार्टेड टू हेल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक, नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो डिड या हैड, क्योंकि दो ही टेंस में होता है ये, तो ये सब्जेक्ट पे लगाने पड़ेंगे आप, ठीक है। इसका जोड़ा देन होगा, देन वाला क्लॉज कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रहे हो आप, तो आपको नो सूनर को वर्ब से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इसकी नॉर्मल जगह है। तो ये दो तीन चीजें मैंने बताई, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक बहुत सुंदर प्रयोग और भी होता है, बाद में इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। अगर नो सूनर का प्रयोग कर रहे हो बच्चों तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और इसी सेंटेंस को अगर आप एज सून लिखोगे तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा, वो सेंटेंस पॉजिटिव बना रहेगा। एनीवे, आप एक एक को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। आप इसको अगर शुरू करोगे तो कैसे लिखोगे आप, तो सेकंड पे आते हैं। मैं नंबर भी लगा देता हूं ताकि पता लगे आपको ये मैंने किसके लिए लिखा है। सेकंड सेंटेंस को अगर आपने स्टार्ट करेंगे, इट हैड स्टार्टेड टू से ना, इट हैड स्टार्टेड टू रेन, अब पूरा करना है आपने, तो क्या कहोगे आप, और तो आपका कुछ है नहीं कहने के लिए, एज सून एज का प्रयोग करना पड़ेगा। एज सून एज आई स्टेप्ड आउट द बिल्डिंग, ठीक है ना। अब आपने चेक करना है, ठीक है, सॉरी ये हैज नहीं था, ऊपर क्या था, हैड था ना, मैंने गलती से हैज लगा दिया, हाँ ये हैड था। इट हैड स्टार्टेड रेन एज सून एज आई स्टेप्ड आउट। अब बच्चों इसमें टेंस की एरर होगी, नहीं समझे आप। ये जो दोनों एक्शन है, ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, मैंने इसमें और गलती कर दी, ये रेन नहीं बल्कि हेल है। एनीवे, ठीक ना। तो ये जो ओले पड़ने का काम है और आपने कदम बाहर रखा, ये दोनों साथ में हो रहे हैं, ये आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। तो आपका जो मेन क्लॉज आपने बनाया है, ये पास्ट परफेक्ट क्यों बनाया, ये इसलिए गलत है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये आपके और कहीं भी काम आएगा। देखो बच्चों, जब दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो टेंस क्या होता है, टेंस समय बताता है जिस समय वो एक्शन हुआ है, उसका समय बताता है। तो अगर दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं तो दोनों का टेंस एक ही होगा। आपने कदम बाहर रखा और बारिश, ये ओले पड़ने शुरू हो गए, ये आगे पीछे नहीं हुए हैं, और आप आगे पीछे बता भी नहीं रहे हो। इसका भी मैं एक बार आपको वीडियो अलग से बना के दूंगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कब आपने पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन लगाना है और कब आपने दोनों क्लॉज के टेंस को सिंपल पास्ट में रखना है। देखो बच्चों, सीधा से सिद्धांत ये है, अगर दोनों एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं तो दोनों में सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। सपोज करो मैं आपको कहूं मैं बाजार गया, मैंने किताब खरीदी, इसमें अलग अलग हुआ है, आप अलग बताना चाह रहे हो आप कि नहीं दोनों साथ हुए हैं, आप बाजार गए, आपने किताब खरीद ली, तो आप क्या कहोगे, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक। क्या कहोगे, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक। अनफॉर्चुनेटली ये हमको थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, एंड बॉट अ बुक, ये दोनों काम साथ में हुए। जहां आपने दोनों एक्शन में अंतर बताना हो, किस तरह से बताया जाता अंतर, कि दो काम हुए हैं और आपने ये कहना हो कि दूसरा काम तब हुआ जब पहला काम हो चुका, और दोनों अंतर बताना चाह रहे हो। जैसे आपने कहा कि मेरे बाजार पहुंचने से पहले दुकानें बंद हो चुकी थी, अंतर बताना चाह रहे हो, और इसलिए शायद आप बाजार से कोई चीज ला नहीं पाए। तब दुकानें बंद हुई, मार्केट बंद हुआ, वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा एक्शन आपका हुआ है बाजार जाने का, जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट एक्शन किसमें, तभी तो मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, प्रॉब्लम ये है आपका। मैं इसको 30 मिनट में खत्म करना चाह रहा था लेकिन होगा नहीं। फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन होता है बच्चों ऐसे सिचुएशन में, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट में क्या मीनिंग हुआ इसका, कि अगर आपने कहा कि मेरे बाजार जाने से पहले दुकान बंद हो चुकी थी, तो दो काम हुए, एक आपका बाजार जाना और एक दुकानों का बंद होना।
तो पहले क्या हुआ, दुकानें बंद हुई, तभी तो आप कोई सामान ला नहीं पाए, तो क्या कहोगे, द मार्केट हैड क्लोज्ड। अब आप इसको पास में बोलिए आपका, और बिफोर आई रीच द मार्केट, मेरे बाजार पहुंचने से पहले बाजार मार्केट बंद हो चुका था। तो ये बिल्कुल ठीक है, तारीख गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए ये जो सेंटेंस है आपका सेकंड वाला, ये गलत हो गया, दिस रॉन्ग। क्यों गलत क्यों हो गया है, इसमें ओलों का पढ़ना और आपका बिल्डिंग से कदम बाहर रखना दोनों साथ हुए हैं, आगे पीछे नहीं हुए हैं, इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन आपका वो गलत हो जाएगा, यहां से आप शुरू नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब ये थर्ड ऑप्शन है, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, इससे आपने देखना है कि सेंटेंस ठीक होगा, बनेगा या गलत बनेगा। ठीक बनेगा, मैंने आप बताया भी आपको, क्या कहोगे, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन, बाकी लिख दो, देन इट स्टार्टेड टू हेल, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बता भी चुका ना आपको, आई होप कि आपके समझ आ गया। आप नो सूनर से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हेल्प में आपको सब्जेक्ट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा था ये, और इसमें क्या था, अच्छा फोर्थ ऑप्शन भी है, फोर्थ को देखें आपके क्या बनता है, फोर्थ में सेंटेंस देखिए आपका, फोर्थ में सेंटेंस क्या बन रहा है देखिए आपका। अब ये बिल्कुल आप एज सुन एज से जोड़ सकते हो, देखो आप, ये मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस आपको दिया है ताकि जो वैरायटी ऑफ आपके सेंटेंस बन रहे हैं इनको आप देखें, समझें, इसमें जो टेंस का प्रयोग है उसको भी समझें। अब चूंकि इट का क्लॉज जो मेरे ख्याल से हेल के लिए ट्रांसलेट टू हेल, ठीक है ना आपका, और इस एज सुन एज से आप जोड़ सकते हो, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से करने की चीजें होती हैं, उनको समझना होता है। आई होप कि सबको समझ आ गया है कि नहीं आया। हाँ, ये फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, ऑप्शन था ना फोर्थ वाला आपका, इससे सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसकी तुलना आप इससे करें सेकंड वाले से, क्योंकि दोनों को आपको एज सुन एज से जोड़कर बनाना पड़ेगा। तो क्या कारण है कि सेकंड वाला नहीं बनेगा, तो सेकंड वाला इसलिए नहीं बनना बच्चों, उसमें मेन क्लोज आपने पास्ट परफेक्ट रखा है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना आपका। तो मैंने क्या बोला आपको, और ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं, तो दोनों का टेंस एक ही होगा। ये फोर्थ के अंदर वो चीज है, फोर्थ के अंदर दोनों क्लॉज सिंपल पास्ट में बनेंगे, है ना। और ये मैंने लिख दिया आपको, इट्स स्टार्टेड टू हेल एज सून एज आई स्टेप्ड आउट, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप बार बार देखें इसको, ठीक है, कॉपी में उतारें अगर उतारना चाहो तो, अदरवाइज मैं इसके और भी आपको प्रैक्टिस के एक्सरसाइज लेके आऊंगा, ठीक है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, चौथा। आज चौथे के बच्चों देखना डायरेक्शन चेंज हो गए हैं, इसमें कुछ डायरेक्शन आपके चेंज हुए, तो वो भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये चौथा सेंटेंस आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं। इसमें डायरेक्शन एक बार पढ़ लो बच्चों, क्या लिखा हुआ देखो, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी ध्यान रखें आप। इसमें लिखा हुआ है, ज्वाइन द फॉलोइंग 2 or 3 or more sentences to make one simple sentence which is syntactically grammatically correct containing the meaning of the given sentences। इसका अर्थ हुआ चाहे 2 या 3 सेंटेंस हो, उनको आपने तीनों को जोड़ना है। जो जोड़ के सेंटेंस बनाओगे वो आपका स्ट्रक्चर वाइज, ग्रामर वाइज और ठीक होना चाहिए, और दिए गए सेंटेंसेस जो हैं उनका अर्थ उसमें आ जाना चाहिए, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसको चौथे देखिए बच्चों, आई होप कि डायरेक्शन आपने समझ लिए हैं। एक बार फिर बता रहा हूं कि नीचे दिए गए सेंटेंस में, क्वेश्चन में जो सेंटेंस दे रखे हैं उन दोनों को जोड़कर आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब एग्जामिनर आपका इस बात का टेस्ट ले रहा है कि भाई आपको सिंपल सेंटेंस की पहचान है या नहीं है, ठीक है। बच्चों ये बेसिक है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही मेन वर्ब होती है। अब ये भी किसी चैप्टर में कराऊंगा आपको कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। सेंटेंसेस के टाइप अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, 2 क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है, और एक आपका मिक्स्ड होता है। एक सेंटेंस का क्लासिफिकेशन दूसरे रूप में भी है कि भाई उस सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस है, तो उस हिसाब से सेंटेंस जो है आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, है ना, आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव होता है, वो बाद में आपको कराऊंगा। फिलहाल आप अपना ध्यान इस पर रखें कि अगर सेंटेंस दोनों को मिला के सिंपल बनाना है आपने, तो 100% आपके सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगी। अब आपने एक मेन वर्ब को उड़ाना है, इसमें आप देखो, इसमें एक मेन वर्ब इज है ना।
इज हेल्पिंग वर्ब तब होती है, ठीक है, कि जब वो किसी दूसरी लेक्सिकल वर्ब के साथ में आता है। इसमें इज अपने आप में मेन वर्ब है और मेन वर्ब के रूप में ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये भी आपने समझना है। और दूसरे सेंटेंस में वर्ब आपकी कॉल है। तो आपने ऐसे जोड़ना है दोनों सेंटेंस को, है ना बच्चों, कि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल बने। तो इसको आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सीखिए आपका, ठीक है। और सेंटेंस दे रखे हैं, उसी सेंटेंस से आपकी इसकी स्टार्टिंग होगी। तो मैं इसको एक को लेके आता हूं। आई होप कि इसको समझ आ गया। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है बच्चों ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो और उसकी टेक्निक है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। टेक्निक का छोटा सा एक पार्ट है। वैसे इसको सॉल्व करते करते आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि दो सेंटेंस को मिला के सिंपल सेंटेंस बनाने की टेक्निक क्या है। उसमें बच्चों एक वर्ब को आप नॉन फिनाइट वर्ब में कन्वर्ट कर दें, एक वर्ब को, है ना आपका। जैसे इज आर एम क्या है? ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनका नॉन फिनाइट वर्ब क्या बनती है? बीइंग। पता नहीं समझ आया कि नहीं आपको? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड आपको, है ना आपका। राजेश इज अ नाइस मैन। दूसरा सेंटेंस था ही हेल्प्स अदर्स। ही हेल्प्स अदर्स, दूसरों की मदद करता है। अब दोनों को जोड़ने का तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से बहुत सिंपल है। तो आपने इज को बीइंग में कन्वर्ट करना है, दोनों जोड़ दो। क्या बोलोगे? बीइंग अ नाइस मैन, कॉमा राजेश हेल्प्स अदर्स, हो गया। तो ये टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक क्या पता बच्चों आपको? राजेश को, ये जो आपके एजन, इसको हटा दो, एक तो वर्ब हटानी पड़ेगी तभी तो सिंपल बनेगा। और इसको कहते हैं बच्चों नाउन इन एपोजिशन। ये ज्यादा कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं ज्यादातर टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं। राजेश आ नाइस मैन, राजेश के बारे में अगर आपने कोई एडिशनल जानकारी देने हो तो आप दो कॉमास में बीच में रख सकते हो, उससे आपका सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। अब देखो एक वर्ब गायब करनी है आपने, राजेश कॉमा आ नाइस मैन हेल्प्स अदर्स। अगर ऐसे लिखो राजेश हु इज अ नाइस मैन हेल्प्स अदर्स, तो हु के बाद इज आ रही है, एक वर्ब हो गई और हेल्प दूसरी वर्ब हो गई। तो ये तो सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ बना हुआ, मेन क्लॉज के साथ जोड़कर तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। सेंटेंस हमने बनाना है कि जो सिंपल हो। आई होप कि जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप अपने आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इससे तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इससे क्या बनाओगे? राजेश हु इज अ नाइस, क्या लिखो, सॉरी, राजेश हु इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस, ठीक है ना, कॉमा वॉज कॉल्ड टू सॉर्ट आउट आवर कंपनीज प्रॉब्लम। ये तो गलत हो गया, इसमें तो सेंटेंस आपका सिंपल नहीं बना, सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इससे बना सकते हो राजेश बीइंग, दूसरे से मैं उसको बना के आपको दे, तो पहले से नहीं बनेगा बच्चों। और अगर आप चाहते हो कि मैं पहले से बनाऊं आपको, तो मैं इसको आपको सेंटेंस कंप्लीट करके बनाता हूं, और फिर आप देखिए कि क्या इससे सेंटेंस बन जाएगा। देखिए आपका, राजेश हु इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस, ठीक है ना आपका, जो क्राइसिस को हैंडल करने एक्सपर्ट है, वॉज कॉल्ड, और बाकी सेम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टू सॉर्ट आउट आर कंपनीज प्रॉब्लम्स। सॉर्ट आउट मतलब उसको सॉल्व करना। अब देखो बच्चों, ये सिंपल तो नहीं रहा, ये सिंपल इसलिए नहीं रहा, एक आपकी वर्ब ये है, दूसरा आपका कॉल है, सिंपल कैसे रह गया? तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब दूसरे को लेके आते हैं, देखिए आपका, इसे देखिए आपका, इसे देखिए क्या सेंटेंस बन रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, इसे बन जाएगा राजेश बीइंग एन एक्सपर्ट, ठीक है, इन हैंडलिंग ऑफ या हैंडलिंग क्राइसिस, ठीक है ना आपका, वॉज कॉल्ड, बाकी सेम, ये से बन जाएगा। तो आंसर आपका वो हो जाएगा जिसमें सेकंड है। आप थर्ड को देखिए आपका, नहीं थर्ड तो हो गया, सॉरी ना, नहीं थर्ड भी होना है, ये केवल बीइंग दे रखा है, इसे बन जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, देखिए आपका, बीइंग एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस, ठीक है, कॉमा राजेश वॉज कॉल्ड, बन गया आराम से आप। तो ये जो बच्चे आपके सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं,
ये क्वेश्चन टाइप थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। आई होप कि इसको समझ आ रहा है। अब मैं आपको सामने चौथा भी लेके आता हूँ, इससे ही बन जाएगा। जो टेक्निक मैं आपको मैंने बताई है इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक आधे मैं आपको वीडियो और लेके आऊंगा। राजेश एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस। इसको कॉमा लगाना, कॉमा आपने अपने आप लगाना है, लिखने की जरूरत है नहीं, आपने तो खाली ऑप्शन मार्क करना है। लेकिन कह रहा हूं राजेश एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस भगत सिंह वाज कॉल्ड। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करें, इसकी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है ना। और इसका एक सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी हो सकता है कि कल ही एक वीडियो मैं आपको और डाल दूंगा, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। सी यू देन नेक्स्ट टाइम in my next new video. Thank you.